औलाद की तरबियत के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक सूरत उतारी है। उस सूरत का नाम है सूरतुल लुक़मान। सूरतुल लुक़मान, अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो नसीहतें उन्होंने अपनी औलाद को की हैं ना जी, वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाई है। उस पैमाने के ऊपर हम अपने आप को रख कर देखें कि हम उस पैमाने के ऊपर पूरे उतरते हैं कि नहीं। 3-4 नसीहतें हैं और उन नसीहत की इब्तिदा कैसे होती है, कुरान मजीद में फरमाते हैं या बुनैया। लुक़मान ने अपने बेटे को कहा या बुनैया। अब बुनैया जो है इस सूरत के अंदर तकरीबन 4-5 दफ़ा आता है। हमारे सामने एक बात, एक चीज़ जो बंदा 4-5 दफ़ा कहना तो हम बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि यार बस करो, एक दफ़ा कह दिए। लेकिन अल्लाह ताला ने हर नसीहत के शुरू में लुक़मान अलैहिस्सलाम के इस लफ्ज़ को लगाया है, या बुनैया या बुनैया या बुनैया। इस लफ्ज़ को लगाने की वजह क्या? एक तो वजह ये है कि अल्लाह ताला को ये लफ्ज़ बड़ा पसंद आया। या बुनैया के अंदर जो मिठास है, जो शीरीनी है, वो दुनिया के किसी लफ्ज़ में नहीं। या बुनैया का मतलब ये है कि ए मेरे प्यारे बेटे। और इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि लुक़मान का वो बेटा जिसको लुक़मान ए मेरे प्यारे बेटे कहकर मुखातब कर रहे हैं, उस बेटे का नाम अनआम था और वो एतक़ादी तौर पर मुशरिक था। हमारा बेटा तो मुसलमान है, अल्लाह पर भी ईमान रखता है, नबी पर भी ईमान रखता है। हमारा अंदाज़ गुफ्तगू औलाद के साथ क्या है और लुक़मान का अंदाज़ गुफ्तगू क्या है? बेटा मुशरिक भी है, अल्लाह ताला का नाफरमान भी है। हाँ भाई, इमाम कुर्तुबी के हवाले से इमाम कुर्तुबी ने फरमाया, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है, उसलूब गुफ्तगू क्या है? या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। अब हम अंदाज़ा लगाए ना कि हम अपनी औलाद के साथ इस तरह बात करते हैं। हमारा तो तरीक़ाकार ये होता है कि हमसाए के बच्चे आ जाए तो उनके साथ बड़े खूबसूरत तरीके से बात करते हैं, महल्लेदारों के बच्चे आ जाएँ, रिश्तेदारों के बच्चे आ जाए तो उनके साथ बड़े खूबसूरती के साथ बात करते हैं, और अपना बेटा आ जाए तो जनाब उसको गालियों से सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं, फिर उसको ताना देते हैं। हाँ भाई, याद रखें दुनिया के अंदर हर चीज़ इज़्ज़त मांगती है। हाँ, इंसान तो इंसान है, जानवर भी इज़्ज़त मांगते हैं। कुत्ते को अगर आप ठुड्डा मारेंगे ना जी, कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा, लेकिन अगर उसको आप इसी पाँव के ज़रिए उसके जिस्म के ऊपर प्यार करना शुरू कर देंगे ना जी, तो वो आपके पाँव के साथ लिपट जाएगा। क्यों? कुत्ता इज़्ज़त मांगता है, हर जानवर इज़्ज़त मांगता है। तो अगर जानवर इज़्ज़त मांगता है जो कि उसका हक़ है, उसको देना चाहिए, तो इंसान का तो ज़्यादा हक़ है, इंसान ज़्यादा हक़दार है कि उसकी इज़्ज़त की जाए। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर। इंसान को तो अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक़ात के ऊपर फ़ौक़ियत दी है, उसको इज़्ज़त दी है। हम कौन होते हैं जो उसको इज़्ज़त ना दें? और फिर औलाद की बेहतरीन तरबियत के लिए यही है कि औलाद को इज़्ज़त दी जाए। हमारा हाल ये होता है कि दोस्तों के साथ बच्चा बैठा होता है, दोस्तों के सामने गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। हम बच्चे को अच्छा काम भी फ़िरौन के लहजे में समझाते हैं। दोस्तों के साथ बैठा होता है, दोस्तों के साथ बैठा होता है, हम जाके कहते हैं, दोस्तों को कहते हैं ये बड़ा बेगैरत है, इसको समझाओ नमाज़ पढ़े। अब तबलीग कर रहा है नमाज की, और अंदाज़ देखो, तबलीग कर रहा है पैगंबर की और अंदाज़ है फ़िरौन का। तो औलाद की तरबियत कैसे होगी भाई? औलाद की तरबियत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले औलाद की तरबियत में नरमी होनी चाहिए। तो लुक़मान हकीम जो है, उनकी सबसे पहली नसीहत जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नकल किया वो क्या है? या बुनैया, है मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। ये नहीं कहा मेरा फर्मा बरदार बनो, सबसे पहले ये कहा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। हाँ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। मुसलमानी का सबसे पहला तकाज़ा, सबसे अव्वलीन तकाज़ा ये है कि जिस ज़ात ने पैदा किया है उस ज़ात के साथ किसी को शरीक ना करे। चाहे कोई ज़िंदा है, चाहे कोई मुर्दा है, किसी को शरीक ना करे। बस हमारे यहाँ तो शिरक है ना जी, अल्लाह माफ़ फरमाए। दुनिया के अंदर याद रखें, शिरक 3 रास्तों से आया है। कितने रास्तों से आया है भाई? 3 रास्तों से आया है। शजर के ज़रिए, कब्र के ज़रिए, और जनाब बुत के ज़रिए, बुतों के ज़रिए। ये 3 ज़राए हैं जिन ज़राए से शिरक दुनिया के अंदर आया है भाई। किसी दरख्त को जनाब बाबरकत मान लिया, कुदरत के नज़ार को बाबरकत मान लिया, चाँद को बाबरकत मान लिया, सूरज को बाबरकत मान लिया, उसकी पूजा शुरू कर दी है भाई। जिस तरह इंडिया में होता है, दजला को जनाब बाबरकत मान लेते हैं, गंगा को बाबरकत मान लेते हैं, गाय को बाबरकत मानते हैं भाई। उसके सामने झुकना शुरू कर देते हैं, या शाम के सामने झुकना शुरू कर देते हैं, या जनाब आग के सामने झुकना शुरू कर देते हैं। एक तो ये है।
दूसरा कब्र परस्ती, ये दूसरा रास्ता है दुनिया के अंदर शिर्क के आने का। कब्र की परस्तिश करते हैं, याद रखें। और ये हमारे माशरे के अंदर भी है कब्र परस्ती। याद रखें कि जिस बंदे को मुश्किल कुशा मान रहे हैं, जो मनो मन मट्टी के नीचे है, वो खुद आपका मोहताज है, तो आपकी मुश्किल कुशाई कैसे कर सकता है? वो खुद आपका मोहताज है तो आपकी हाजत रवाई कैसे कर सकता है? भाई मरा कब था? इस तारीख को मरा था। कपड़े किसने उतारे हैं? लोगों ने उतारे हैं। नहलाया किसने है? लोगों ने नहलाया है। और जनाब दफनाया किसने है? लोगों ने दफनाया है। दफनाने के बाद फातिहा ख्वानी किसने की है? लोगों ने फातिहा ख्वानी की है। जब मरने से लेकर दफनाने तक लोगों का मोहताज है, तो दफनाने के बाद लोग उसके मोहताज कैसे हो गए? मुझे बताओ ना, एक तो समझ में आने वाली बात कर रहे ना कि एक बंदा जनाब मरने के बाद इंसानियत का मोहताज है कि उसको दफनाया जाए, उसको कफनाया जाए, उसको जनाब खुशबू लगाई जाए, उसके ऊपर फातिहा खानी की जाए, वो आपका मोहताज है। तो मरने के बाद आप उसके मोहताज कैसे हो गए? जब वो दुनिया में था तो वो आपका मोहताज है। मनोमन मिट्टी के नीचे जाकर आपको औलाद कैसे दे सकता है? आपको बेटा कैसे दे सकता है? आपको कारोबार कैसे दे सकता है? आपको तिजारत कैसे दे सकता है? समझ आ रही कि नहीं? हाँ, मुसलमान की ये शायान शान नहीं है कि वो अल्लाह को छोड़कर किसी के दर पे जाए। अल्लाह की गैरत इसको गवारा ही नहीं करती। भाई देखो, हम अपनी तौहीद में किसी को बर्दाश्त करते हैं? नहीं करते हैं। देखो, बीवी हमारे निकाह में है, बीवी हमारे निकाह में है, हम अपनी तौहीद में किसी को बर्दाश्त करते हैं? नहीं करते हैं। हालांकि हमारी तौहीद भी आर्जी है, दायमी नहीं है। मर गए तो तौहीद ख़त्म, तलाक हो गए तो तौहीद ख़त्म। हम किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते इंसान होने के बावजूद। तो वो तो अल्लाह है कि जिसने सारी कायनात को बनाया, सारी नेमतें आपको दी, सुबह शाम उसका खा रहे हो, उसका पी रहे हो, उसका पहन रहे हो, उसका खा पी कर पहन कर किसी और के दर पर जाओ तो कैसे अल्लाह बर्दाश्त करेगा? कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला हर गुनाह की माफ़ी करेंगे, शिरक की कोई माफ़ी नहीं। ये अल्लाह को बर्दाश्त ही नहीं। समझ आ रही कि नहीं? हाँ, इसलिए ये है कि अपने इस दिल को शिरक से पाक रखो भाई। अपने इस दिल को अल्लाह के गैर से पाक रखो। इस दिल के अंदर अल्लाह तब आएगा जब ये दिल साफ़ होगा, अल्लाह के गैर से खाली होगा, तब अल्लाह की ज़ात इस दिल के अंदर आएगी। तो हकीम लुक़मान ने पहली नसीहत क्या की कि ला तुशरिक बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। वक्त पूरा हो गया, इंशाअल्लाह बाकी बातें अगले जुम्मे में करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक।